लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस किस्म की ओसीडी है, मेरी ओसीडी किसी को समझ ही नहीं आती। सवाल ये नहीं है कि किस किस्म की ओसीडी है, सवाल ये है कि इसका इलाज मौजूद है। क्या आप वो इलाज करवाना चाहते हैं? ओसीडी के बारे में लोग दवाइयां ले लेके थक गए हैं और याद रखिए ओसीडी में एंटी डिप्रेसेंट्स की हैवी डोज चाहिए होती है और लोग उनके साइड इफेक्ट से थक चुके होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके साथ एक खास किस्म की थेरेपी करें तो ना सिर्फ आपकी डोज में रिडक्शन हो सकती है, बल्कि जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्सेशन हो उनको शायद दवाई लेने की जरूरत भी ना पड़े। तो क्या आप इस अजाब से आजादी चाहते हैं? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सिस्टम समझाने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ एक सोच, एक वहम को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। अगर आप अपने दिमाग को रेडी हैं रीट्रेन करने के लिए तो ये वीडियो आखिर तक छोड़ना मत। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और हमने ये देखा है कि लोग ओसीडी के इलाज के बारे में तरह तरह की बात करते हैं कि लंबे अरसे तक इलाज लेना है। वो इलाज लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर दोबारा जब इलाज लेते हैं तो उनको इलाज से लेकर काफी कंफ्यूजन होती है। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं कि हमारी ओसीडी डिफरेंट किस्म की है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर माइल्ड टू मॉडरेट ओसीडी यानी कि कम से थोड़ा ज्यादा ओसीडी है तो इसका इलाज थेरेपी के साथ भी हो सकता है। और थेरेपी में तरह तरह की थेरेपी है, आपने इंटरनेट पे देख ली है, लेकिन मैं आपको ये सिंपल येट पावरफुल टेक्निक इस वीडियो में बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा कि जब भी आपको ऑब्सेशंस आए, जब भी आपको वहम आए तो यकीन जानिए डायरेक्ट मेरी इस थेरेपी की वीडियो लगाना आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन तरह तरह की ऑब्सेशंस के लिए सोल्यूशन एक ही है और वो है साइकोथेरेपी। दोस्तों, साइकोथेरेपी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन साइकोथेरेपी में हम फोकस करेंगे आज सीबीटी पे। सीबीटी को कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो कॉग्निटिव हमारी सोचों को कहते हैं, बिहेवियर हमारे बिहेवियर को कहते हैं, रद्द-ए-अमल को कहते हैं और थेरेपी का तो आपको पता है। तो यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये है कि हम अपनी सोचों को बदलाव करें, हम आपकी अनरियलिस्टिक सोचों को रियलिस्टिक सोच में तब्दील करें, उस पर आपको बिहेव करें और ये एक थेरेपी है। तो इसमें आपकी अनरियलिस्टिक थॉट्स जो हैं वो आपकी ऑब्सेशंस हैं, ठीक है। उसके नतीजे में आपको एंग्जाइटी होती है और उसके नतीजे में आप बिहेवियर करते हैं, कंपल्शन करते हैं, उस कंपल्शन को रोकें और ये एक थेरेपी होती है। याद रखें कि ये एक थेरेपी एक दिन या 2 दिन की नहीं होती। हम यही जो बातें हम अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, हम उनको बताते हैं। ये एक स्किल है, ये स्किल आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, मेरे साथ 1-on-1 सेशन में पेशेंट आके सीखते हैं, लेकिन ये एक स्किल है। जैसे ड्राइविंग है, ये एक नवाला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको चबाना अपने खुद है। जैसे ड्राइविंग आपने खुद प्रैक्टिस करनी, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, बार बार करनी है, हर वक्त करनी है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है जिसको मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ओसीडी के लिए जो थेरेपी खास की जाती है उसको एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। ये भी सीबीटी की सब टाइप है, यानी कि आपको पहले एक्सपोजर होगा और साथ में आपको हम प्रिवेंशन भी बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन जो लोगों को आती हैं वो कंटेमिनेशन की आती है कि हमारे हाथों को जरासीम ना लग जाए। लेट्स सपोज हम तसव्वुर करते हैं कि आपने बाथरूम में हाथ धोया, बड़े हाथ तरीके से धोया और आपने साथ में उसको टॉवल से ड्राई भी कर लिया, लेकिन आपको फिर एक ऑब्सेशन आ गई कि नहीं यार, मेरे हाथ में तो जरासीम है और मुझे वापस जाके हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो आपके अंदर आपके दिमाग का एक रिस्पॉन्स सेंटर है जिसे हम इमोशनल सेंटर भी कहते हैं, एमिगडाला, बादाम जितना छोटा होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो आपके दिमाग में एंग्जाइटी को प्रोड्यूस करेगा, आपके दिमाग में सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। उसके नतीजे में जैसे आपको एंग्जाइटी होगी, एक फॉल्स अलार्म बज पड़ेगा। आपने उस फॉल्स अलार्म को बंद करना है। यानी कि जब आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और आप अपने लैपटॉप पे लगे हैं तो जैसे ही उधर एक फॉल्स अलार्म बजेगा तो आप लोग उठ के भाग खड़े होंगे। तो अगर आपके सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि नहीं बैठ जाओ, ये फॉल्स अलार्म है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी तसव्वुर करें कि जब आपके दिमाग में भी ऐसा ही फॉल्स अलार्म बजे तो आप अपने जहन को कहें कि नहीं, ठहर जाओ, काम डाउन, दिस इज़ अ फॉल्स अलार्म इन माई ब्रेन। जो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, जो मुझे ऑब्सेशन करी कि बार बार हाथ दो, अपनी ऑब्सेशन पे कंपल्सिव एक्ट करो, ये एक फॉल्स अलार्म है। मैंने इस पे वापस नहीं जाना, मैंने हाथ नहीं धोना, मैंने इस वॉशरूम से बाहर निकलना है, अपनी ज़िंदगी पे अमल करना है। ये फॉल्स अलार्म जो ही आप हाथ धोने से, अपनी ऑब्सेशन वाली एक्ट से आप जब दूर जाओगे, ये फॉल्स अलार्म इतना तेज़ हो जाएगा और आपको बार बार मजबूर करेगा, आपको कहेगा कि जाओ हाथ दो, अपनी ऑब्सेशन पे अमल करो, लेकिन आपने इस फॉल्स अलार्म पे ध्यान नहीं देना।
और आपने यहाँ पे करनी है वेगस नर्व एक्सरसाइजेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऑफ वेगस नर्व स्टिमुलेशन ये एक ख़ास किस्म की टेक्निक है जो कि आपके दिमाग के इस फॉल्स अलार्म को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। यानी कि आपकी एंग्जाइटी, आपकी दिलतंगी, आपकी इरिटेबिलिटी जो ऑब्सेशन की वजह से होता है उसको काम डाउन करता है। अगर आप भी इन टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये उसका थंबनेल है और ये उसका लिंक है। हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखना इसके बाद, ताकि आप भी उस फॉल्स अलार्म को ख़त्म कर सको। दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा इसमें कामयाब हो गए, पहली दफ़ा आपने इस फॉल्स अलार्म, जिसको अनरियलिस्टिक थॉट्स भी कहते हैं, यानी कि ऑब्सेशन को धोखा देने में कामयाब हो गए, तो यकीन जानिए कि ये पहला स्टेप मुश्किल है। इसके बाद कामयाबी आपका आगे राह देख रही है। लेकिन याद रखिए, इसमें डायरी राइटिंग बहुत ज़रूरी है और उसमें डेट का लिखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में जिस टाइम आपको ऑब्सेशन आए वो भी लिखें और एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएं। आप सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ता करें और यकीन जाने कि जो लोग OCD के शिकार हैं, चाहे वो दवाई खा रहे हैं चाहे वो दवाई नहीं खा रहे, मेरे साथ इस डायरी का पेज ज़रूर कमेंट करना। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं एक भी बंदे की ज़िंदगी में बदलाव लाऊं। मैं पर्सनली खुद उस बंदे को कमेंट में रिप्लाई दूंगा। याद रखिए, ये सारी टेक्निक्स जो मैं बता रही हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके लिए थेरेपिस्ट बहुत ह्यूज डॉलर्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर रीड विल्सन जो कि OCD पे बहुत माहिर हैं, उन्होंने भी एक 6 गेम थ्योरी के बारे में बताया है। उन्होंने तो OCD को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा कि 3 मोमेंट्स OCD के हैं और अगले 3 मोमेंट्स आपके हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रिगर या रिमाइंडर आता है, जैसे हाथ धोना या स्टोव को चेक करना, और उसके बाद ऑब्सेशन का पॉपअप होना कि जाके मैं फिर चेक करूं कि आग या गैस तो नहीं निकल रही है, हाथ धोना या चेक करना कि ताला बंद है या नहीं, और उसके बाद जो पैनिक होता है, बंदे को एग्जाइटी होता है, ये OCD के हाथ में है। लेकिन उसके बाद 3 मोमेंट्स आपके पास हैं कि उसको नोटिस करना कि ये ऑब्सेशन है, ये एक अनरियलिस्टिक थॉट है। उसके बाद टर्न योर बैक, अपनी कमर करो बाथरूम की तरफ, अपनी कमर करो स्टोव की तरफ, अपनी कमर करो अपनी गाड़ी की तरफ कि मैं चेक नहीं करूँगा। और जिन लोगों को एग्जिस्टेंशियल OCD है, उनको रिलीजियस OCD है, उनकी तरफ भी टर्न बैक करो कि मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। और उसके अलावा जाओ डायरी में ये लिखो, एंड इंगेज इन समथिंग एल्स। मैं अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर रीड विल्सन थी, उनकी ये सारी बातें मैंने आपको बड़े आसान तरीके से पहले बता दी, ERP तरीके से। यकीन करो, इसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी हैं। याद रखो, आपके लिए मैं एक बहुत प्रो टिप देख रहा हूँ। जो लोग वीडियो के इधर तक पहुँच चुके, बोनस ट्रिप है कि OCD से पहले से अपना प्लान बना लो, थेरेपिस्ट के साथ या खुद, कि अगर थॉट आए तो मैं क्या करूँगा। यानी कि अगर आपको ऑब्सेशन आती है तो पहले से प्लान बना लो कि मैं ऑब्सेशन को चैलेंज करूंगा और मैं आई टर्न माई बैक, आई गो बैक, और मैं डायरी पे लिखूंगा। और उसके बाद मेरे पास हाथ में कोई चीज़ होगी जिसे हैंड ग्रिपर, मैं हैंड ग्रिप करूंगा, या मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी फोकस चेंज हो और मैं दिमाग को री एंगेज करूंगा किसी एक चीज़ में। लेकिन अगर OCD बहुत इंटेंस हो, सिर्फ थेरेपी से फ़र्क ना पड़ता, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। अगर थेरेपी यानी कि CBT और ERP और डॉक्टर जॉन रेडफील्ड की बातों से असर ना पड़े तो उसका भी बिल्कुल इलाज है। इसके साथ साथ हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, उसमें SSRIs हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, क्योंकि अगर OCD बहुत सीवियर हो, माइल्ड टू मॉडरेट में बहुत काम करता है। सीवियर यानी कि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो कि आपके दिन के 6-7 घंटे ख़राब होते हैं, तो हम दवाई देते हैं। दवाई सारी ज़िंदगी नहीं खानी, आपने 1 साल से 1.5 साल तक खानी है और आराम से बेहतर हो जाएंगे। याद रखें, दवाई डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं छोड़नी, आराम से छोड़नी है और आपकी OCD ख़त्म हो जाएगी। और साथ में अगर आप ये वीडियो देखें तो यकीन जाने ये पूरी एक थेरेपी है। पीपल चार्ज फॉर दिस थेरेपीज़, लेकिन आपके साथ ये हमने कोशिश की कि आसान से अल्फाज में बताएं। और दोस्तों याद रखें कि SSRIs, एंटी डिप्रेसेंट्स मैजिक पिल नहीं होती, ये थेरेपी को और इफेक्टिव बना देती है। दोस्तों OCD से रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अपने दिमाग को रीवायर करना, रीट्रेन करना और उसको ब्रेन जिम देना बहुत ज़रूरी है। उसमें CBT ERP का रोल बहुत इफेक्टिव है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दी। अगर आपको कोई प्यारा इसका सामना कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने OCD क्या होती है, उसकी और क्या अलामात होती हैं
और उसके साथ इसका क्या इलाज है उसके बारे में भी बात की है। यकीनन आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। दोस्तों मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रिजिलिएंट दूँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयर करूँ और आपकी सोचों को ऐसी पावरफुल बनाऊँ जैसे कि किसी इंसान की बॉडी एक जिम में बनती है। मेरी ये वीडियोस लोगों के साथ शेयर करना। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।